बिल वॉटरसन, अमेरिकी कार्टूनिस्ट और लोकप्रिय कॉमिक स्ट्रिप के लेखक जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया, ने कहा था, जब आपके पास सबसे अच्छा दोस्त होता है तो जीवन में चीजें कभी उतनी डरावनी नहीं लगती। खैर, ऊपरी कमरे में यीशु के साथ बैठे 11 शिष्यों के लिए, जिन्हें यीशु ने अभी अभी अपने मित्र घोषित किया है, यह कथन अब परखे जाने वाला है। हमारी ज्ञान यात्रा जो हमें सुसमाचार के माध्यम से कालानुक्रमिक रूप से ले जा रही है, अब हमें यूहन्ना अध्याय 15 तक ले आई है, जहां यीशु यहां पद 18 में एक काफी डरावनी भविष्यवाणी करते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्रेम करता, परंतु क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यहां यीशु जो कह रहे हैं वह यह है, सुनो, मेरा मित्र बनने की एक कीमत चुकानी होगी। संसार तुमसे बैर रखेगा, अपमान करेगा, हंसी उड़ाएगा, छोड़ देगा, अनदेखा करेगा, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु को हर समस्या और हर कठिनाई का समाधान बताकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम एक झूठा विज्ञापन दे रहे हैं। अगर आप यीशु को अपना जीवन दे देते हैं तो हो सकता है कि आपकी समस्याएं दोगुनी हो जाएं। यहां प्रभु जो कहते हैं वह आज के समृद्ध सुसमाचार के बिल्कुल विपरीत है, जो हर विश्वास करने वाले को स्वास्थ्य, धन और अच्छे समय का वादा करता है। सच्चाई यह है कि यदि यीशु मसीह आपके मित्र हैं तो हो सकता है कि आप अपनी नौकरी खो दें, न कि उसे बनाए रखें। हो सकता है कि आप नए मित्र पाने के बजाय अपने पुराने मित्र भी खो दें। अब यहां पद 20 में यीशु बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वे कहते हैं, वह बात याद रखो जो मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। पद 24 में यीशु कहते हैं, उन्होंने मेरे कार्य देखे हैं और मुझसे और मेरे पिता दोनों से बैर किया है। पद 25, उन्होंने मुझसे बिना किसी कारण के बैर किया। तो यहां स्पष्ट संकेत यह है कि वे प्रभु के अनुयायियों के साथ भी वही करेंगे। वे उनसे भी बिना किसी कारण के बैर करेंगे। आप देख सकते हैं, प्रभु एक बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अब यहां वे पद 26 में यह उत्साहवर्धक बात जोड़ते हैं कि वे अकेले नहीं होंगे। वे कहते हैं, परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे। दूसरे शब्दों में, प्रभु के अनुयायी अकेले नहीं होंगे। लेकिन यह बात यीशु से घृणा करने वाली दुनिया में उत्पीड़न के खतरे को दूर नहीं करेगी। वास्तव में यहां जो गवाह शब्द है, तुम मेरे गवाह बनोगे, वह यूनानी शब्द मार्तुरेओ है और इसी से हमें शहीद शब्द मिलता है। मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहना शहादत तक भी ले जा सकता है। वास्तव में यहां मौजूद अधिकांश शिष्य शहीद की मृत्यु मरेंगे। किसी को तेल में उबाल दिया जाएगा, किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, किसी को भाले से मार दिया जाएगा। और ध्यान रखें कि प्रेरित यूहन्ना यहां अपना सुसमाचार तब लिख रहे हैं जब कलीसिया लगातार उत्पीड़न के खतरे का सामना करने लगी थी। वास्तव में मसीहियत के प्रति घृणा अब कुछ समय से पनप रही थी। देखिए, यह वह समय था जब कई देवताओं के साथ साथ सीजर की भी पूजा की जाती थी, और हर साल थोड़ा सा धूप चढ़ाना और सीजर को प्रभु कहना अनिवार्य था। लेकिन मसीही लोग ऐसा नहीं करते थे। वे केवल यीशु को ही प्रभु कहते थे और परिणाम स्वरूप उन्हें गद्दार समझा जाता था। वे रोमन साम्राज्य के लिए खतरनाक माने जाते थे। उन्हें अविश्वासी कहा जाता था। उन्हें विद्रोही भी समझा जाता था, क्योंकि वे एक और राजा का दावा करते थे जो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। यहां तक कि प्रियजनों, अगर आप विश्वास कर सकें तो उन्हें नरभक्षी भी समझा जाता था, और इसका कारण यह था कि दुनिया ने प्रभु भोज के प्रतीकवाद को गलत समझा। वास्तव में जब ईसा सन 64 में एक भीषण आग ने रोम को तबाह कर दिया, तो रोमन सम्राट नीरो असल में वही था। उसी पर संदेह था कि उसने नई नई इमारतें बनवाने के लिए आग लगवाई थी। लेकिन संदेह हटाने के लिए नीरो ने मसीहियों पर आग लगाने का आरोप लगा दिया, और इसके साथ ही विश्वासियों पर हिंसक उत्पीड़न शुरू हो गया।
तो यहाँ यूहन्ना 15 में यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, और वही बात वे हमसे भी कह रहे हैं, क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वास्थ्य, धन या समृद्धि नहीं देने जा रहा हूं, वह सब बाद में मिलेगा। मैं तुम्हें पृथ्वी पर एक कठोर क्रूस दे रहा हूं, और मैं तुम्हें स्वर्ग में सोने का मुकुट दे रहा हूं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और कहा, निश्चय ही जो भी मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहता है उसे सताया जाएगा। ये 2 तीमुथियुस 3:12 है। सुनिए, अगर आप संसार के अनुसार ढल जाते हैं तो आप संसार के साथ अच्छे से रह पाएंगे, लेकिन जब आप इस अंधकारमय संसार में मसीह के लिए एक ज्योति के रूप में चमकना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आप न केवल तालमेल से बाहर हैं, बल्कि आप अपनी जगह से भी बाहर हैं। और एक बहुत वास्तविक अर्थ में विश्वासियों ही संसार का विवेक है। हम संसार को उनके पाप और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता की याद दिलाते हैं, और संसार यह नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि उसका विवेक झकझोरा या उकसाया जाए। यही यूहन्ना 15 का मुख्य बिंदु है। अब यहां पद 21 में यीशु कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें वे मेरे नाम के कारण तुमसे करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं न आया होता और उनसे न बोला होता तो वे पापी न ठहरते, पर अब उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। अब यीशु यहां सामान्य रूप से पापी होने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वे पृथ्वी पर आते या नहीं, लोग फिर भी पापी ही रहते। यीशु यहां उस पाप की बात कर रहे हैं जिसमें लोग उस सुसमाचार को अस्वीकार कर रहे हैं जिसे वे स्वयं उन्हें सुना रहे हैं। क्या आपने कभी पाप के बोझ और ऐसे विवेक के साथ जीवन जिया है जो शांति नहीं होता? तो यही वह है जिसके साथ संसार जी रहा है, और हर बार जब आप अपने कार्यस्थल पर आते हैं तो उसे इसकी याद दिला दी जाती है। जब भी आप कैफेटेरिया में अपना सिर झुकाकर भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं तो आप उन्हें उनके पाप और सुसमाचार को अस्वीकार करने की याद दिलाते हैं। और यीशु कहते हैं कि संसार इसका जवाब नाराजगी से देगा, शायद नफरत से भी। हो सकता है आपको यातना न दी जाए, आपको उबालकर मारा न जाए, लेकिन आपको बहिष्कृत किया जा सकता है, आपको अनदेखा किया जा सकता है, या काम पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप उन लोगों के साथ मेल नहीं खाते। तो सुनिए, यीशु मसीह के प्रति जो दबी हुई नफरत है वह तब सतह पर आ जाती है जब कोई चर्च या मसीही दुनिया में तेजी से चमकता है। यह आपको बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन बस याद रखिए, 100 साल बाद आपने कुछ भी नहीं खोया होगा, बल्कि सब कुछ पा लिया होगा। तो यहां 3 काफी व्यावहारिक सबक हैं जो मुझे लगता है कि हम यीशु की घृणा और उत्पीड़न के बारे में यूहन्ना अध्याय 15 में दी गई शिक्षा से सीख सकते हैं। पहली बात, हमें याद रखना चाहिए कि भले ही नफरत बेबुनियाद है, ये अनुचित है, फिर भी इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। यीशु यहां पद 20 में कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया और उन्होंने सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। और मैं आपको बताऊं, चर्च का इतिहास उत्पीड़न का इतिहास है। पिछले 2000 वर्षों से चर्च ने पूरी दुनिया में कष्ट झेला है। आज भी यह अलग अलग देशों में अलग अलग समयों में अलग अलग तरीकों से कष्ट झेल रहा है। दूसरी बात, हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की नफरत इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए उस काम से मत भागिए क्योंकि वे आपके रुख के लिए आपको पसंद नहीं करते। उस परिवार के सदस्य से मत भागिए जो आपके सुसमाचार के कारण आपको पसंद नहीं करता। उस पड़ोसी से भी नहीं। बस सुसमाचार की रोशनी को चमकाते रहिए। और अगर और जब भी आपका उत्पीड़न होता है तो आप बस दुश्मन की नजर में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह के सुसमाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अब याद रखने के लिए तीसरा सबक यह है, दुनिया की हमारे प्रति नफरत का जवाब हमें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम से देना चाहिए। देखिए, यह पूरा हिस्सा जो हमने अभी अभी पढ़ा है प्रभु की आज्ञा का अनुसरण करता है, जो शिष्यों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए पद 12 में दी गई थी। दुनिया की व्यवस्था कभी हमसे प्रेम नहीं करेगी, तो आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यह एक अविश्वासी दुनिया के लिए, जो असली प्रेम का अर्थ नहीं जानती, एक शक्तिशाली गवाही होगी।
मैंने हाल ही में जैकी रॉबिन्सन के बारे में पढ़ा, जो मेजर लीग बेसबॉल में पहले अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी थे। वह 1947 में ब्रुकलिन डॉजर्स में शामिल हुए थे, लेकिन इस युवा के लिए यह शुरुआत आसान नहीं थी। पूर्वाग्रही भीड़ें उनका मजाक उड़ाती थीं और उन्हें धमकाती थीं। असल में एक बार सिंसिनाटी में खेले गए एक मैच के दौरान वहां की भीड़ का मजाक और ताने खास तौर पर बहुत तेज और कठोर थे। और जब डॉजर्स ने पहले इनिंग में मैदान संभाला और भीड़ ने रॉबिन्सन का मजाक उड़ाना और ताने मारना शुरू किया, तो रॉबिन्सन के एक साथी खिलाड़ी वहां चले गए जहां जैकी फर्स्ट बेस के पास खड़े थे। उसने अपना हाथ जैकी के कंधे पर रखा और बस उसके साथ वहीं खड़ा हो गया। खैर, मजाक उड़ाना पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह मजाक एक अकेले खिलाड़ी पर नहीं बल्कि दो लोगों पर, दो अच्छे दोस्तों पर साझा हो गया था। यीशु हमें यहां यह बता रहे हैं कि दुनिया उनके अनुयायियों का मजाक उड़ाएगी, ताने मारेगी, सताएगी और यहां तक कि उनमें से कुछ को मार भी डालेगी, लेकिन हौसला तब मिलेगा जब हम एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखेंगे, जब हम उस पीड़ा का बोझ आपस में बांटेंगे, जैसे जैसे हम साथ मिलकर अपने रास्ते पर टिके रहेंगे और रोशनी फैलाएंगे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।